राम, अगर पुत्र के द्वारा संतान के द्वारा पुत्र के द्वारा अगर मां और बाप के हृदय में गिलानी भर दी गई है उसकी वाणी के द्वारा, तो याद रखना जिन शब्दों के द्वारा, सुनिए जरा, जिन शब्दों के द्वारा गिलानी हृदय के अंदर पहुंची है, जब तक उन शब्दों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक गिलानी दूर नहीं हो सकती, ना कोई कर सकता है। और जिसने शब्द बाण छोड़ करके गिलानी पहुंचाई है, घायल किया है, उसी के शब्दों के द्वारा वो गिलानी वापस होगी और 3% आदमी के द्वारा नहीं होगी। तो राम ये तो समझो कि कैकेयी के हृदय में जो गिलानी भरी है वो किसने भरी है गिलानी? कह किसने भरी है? का कैकेयी के हृदय में जो गिलानी भरी है। वैसे तो दशरथ जी का प्राण परित्याग हो गया, इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई, फिर बोले गिलानी तो भरत ने भर दी है। कैसे कि भरत लौट करके आ गया, राम चित्रकूट से लौट के भरत आया, लेकिन अभी तक भरत ने कैकेयी को स्वीकार नहीं किया। और बोले त्याग किसने किया था? कहा भरत ने। जो पै कुरुचि रही अस तो ही, ओ जन्मत काहे न मारिस मोही, ओ पेड़ काट ते पल्लव सींचा, ओ मीन जियत नित बारी उलीचा। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। ऐसा वाक्य भरत ने बोल दिया था, मैं खड़ा खड़ा सुन रहा था। क्या कि हंस वंश, हमारा जो रघुवंश है वो हंस के समान पवित्र है हमारा वंश। दशरथ जनक मेरे पिता महाराज श्री दशरथ वास्तव में महापुरुष हैं, महान हैं। और राम लखन से भाई, मुझे राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जैसे पिता मिले, रघुवंश जैसा वंश मिला, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। भरत ने कहा लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तू जननी भई, विधिशन कछु न वसाए। लेकिन तूने अपने माता पिता की परंपरा यहां रघुवंश में लागू कर दी। माता पिता की परंपरा, घर की परंपरा लेकर के आई और यहां हमारे घर में तूने लागू कर दी। ये सबसे बड़ा कलंक है, इसलिए मैं तेरा त्याग करता हूं। कभी भरत तुझे स्वीकार नहीं करेगा, कभी भरत तुझे स्वीकार नहीं करेगा। अब बोलो ये शब्द जो निकले भरत जी की वाणी से, बोलो हृदय में गिलानी भर गई कि नहीं भर गई? भर गई गिलानी। एक और बात बता दें, चाहे जितने ताने बाने इनके ऊपर बुनो तो इस कान से सुनेंगी, इस कान से निकाल देंगी, लेकिन कहीं अगर मायके के ताने बाने माँ बाप के बुन दिए तो सीधे अंदर घर कर जाएंगे। समझ गए हो नहीं? अंदर घर कर जाएंगे, फिर वो निकलने वाले नहीं है। इस बात को सुन लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न वसाए। कहा बस वही गिलानी भरी हुई है कैकेयी के हृदय में। राम अब मैं क्या करता, मेरा उपदेश भी यहां फैल हो गया। भगवान राम ने कहा गुरुदेव, तब तो भरत कहां है? भरत को बुलाओ, भरत को बुलाओ। अब भरत को तलाशा जा रहा, साहब भरत जी गायब, भरत जी गायब। हाँ यही तो कंडीशन है। कहे भरत कहां चला गया? यही तो था, कहां गया? अब भरत जी ऐसी जगह में खड़े हैं जहां किसी की निगाह नहीं पहुंच पा रही है, निगाह नहीं पहुंच पा रही। क्यों? भरत जी को यह लग रहा है कि अब मैं कोप भाजन बन गया भैया का। गुरुदेव कह रहे हैं अब मैं भैया का कोप भाजन बन गया।
वो निश्चित है कि जब बड़ा व्यक्ति क्रोध में आता है तो आदर्श छोटा, चाहे भाई हो चाहे पुत्र हो, बोलो वो आंखों से ओझल हो जाता है कि नहीं हो जाता? जल्दी बोलो। इसी में मर्यादा है कि सीना तान के अकड़ के खड़ा होता कि क्या बिगाड़ोगे, है तुम्हारे अंदर ताकत हमसे बात करने की? आजकल यही तो स्थिति है। लेकिन जो मर्यादित होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो विनम्र होते हैं और बड़ों की आंखों से आंख नहीं मिलाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं कि नहीं? और जब मामला ठंडा हो जाता है तो आके पैर पकड़ लेते हैं। क्यों भाई, यही परंपरा है कि नहीं? तो भरत जी ने देखा कि भैया का कोप भाजन में बन रहा हूं, तो तुरंत इधर उधर हो गए, आंखों से ओझल हो गए। भगवान राम ने कहा अयोध्या वासियों से कि अभी आप सब मिलने की कोशिश मत करना, अभी तो मैं रूठी मां को मनाने जा रहा हूं। किसको मनाने जा रहा हूं? रूठी मां को। तो प्रभु जानी के कई लजानी, और प्रथमता सुग्रह गए भवानी। तो सबसे पहले केकई के भवन में गए, और जैसे ही केकई के भवन में गए तो दशा क्या है केकई की? दशा ये है कि केकई की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती ना, पानी की झड़ी, सावन भादों झरझर झरझर झर, ऐसे ही झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। आंसुओं की नदी प्रवाहित हो रही है, इतने आंसू निकल रहे हैं। अब जैसे ही आंसू निकले साहब, भगवान ने केकई के आंसू देखे, केकई मां के आंसू। तो जब केकई मां के आंसू देखे भगवान ने, कह अरे शरीर दुर्बल है, आंसुओं की धार लगी है और लंबी सांस ले रही है मां, लंबी लंबी सांस। देखो ज्यादा लंबी लंबी सांस चलने लग जाए तो खतरा ही है, समझ लो। समझ गए हो कि नहीं? लंबी लंबी सांसें समझ लो खतरा ही है, बोलो है कि नहीं? और केकई मां इतनी दुखी थी, इतनी व्यथित थी कि झरझर आंसू और लंबी सांस। भगवान राम ने कहा ये तो गड़बड़ है, अगर मैं थोड़ा सा विलंब करता तो शायद मेरी मां मुझे जीवित नहीं मिलती। और भगवान राम जैसे समीप में पहुंचे तो केकई की आंख तो बंद थी, क्योंकि आंसू गिर रहे थे तो आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें बंद सी लग रही थी, लेकिन आंसू जरूर गिर रहे थे। तो भगवान राम ने केकई मां के मुख से अपना कान लगाया कि कुछ शब्द निकल रहे हैं, श्वास के साथ कुछ शब्द, लेकिन इतने मंद और धीमे हैं कि वो सुनाई नहीं दे रहे। तो भगवान ने अपना कान लगाया, और जैसे कान लगाया तो उन श्वासाओं से शब्द निकल रहे थे कि राम, मैं भरत के लिए नहीं जी रही थी, क्योंकि भरत ने तो मेरा त्याग कर दिया। मैं अयोध्या की संपत्ति के लिए नहीं जी रही थी, क्योंकि बेटे के लिए राज्य मांगा था। जब बेटे ने राज्य का भी त्याग कर दिया और मेरा भी त्याग कर दिया, तो ना मैं राज्य के लिए जी रही थी और ना मैं बेटे के लिए जी रही थी। वो पति तो मेरा छोड़ के चला गया, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं पति के लिए जी रही थी, क्योंकि मर के चला गया तो अब लौट के थोड़ी आएगा। लेकिन मैं जी रही थी तो केवल राम तुम्हारे लिए जी रही थी, कि भले ही बेटे ने ठुकरा दिया है, भरत ने केकई को ठुकरा दिया है, लेकिन मेरा बेटा राम आएगा, वो जरूर मुझे अपनाएगा, निश्चित रूप से अपनाएगा। लेकिन राम, मुझे मालूम चल गया कि तुम अयोध्या में आ गए हो। अभी केकई ने राम को देखा नहीं, लेकिन श्वासाएं जो चल रही थी उनमें शब्द राम को सुनाई दे रहे थे कि केकई कह रही थी राम तुम्हारे लिए मैं जी रही थी, लेकिन मुझे मालूम चल गया कि तुम अयोध्या में आ गए हो, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि अयोध्या की प्रजा ने रास्ता रोक दिया है। राम, मेरे तक पहुंचने वाला जो मार्ग था वो अयोध्या के लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए तुम जनता के प्रेम पर बलिहार हो गए हो। राम, ठीक है, क्योंकि राजा को प्रजा की आवश्यकता होती है, इसलिए राम तुम निष्पक्ष हो, तुम कोमल हो,
तुम सुविचारक हो, तुम करुणा निधान हो, तुम दया निधान हो, सारे गुणों से संबद्ध हो, लेकिन मजबूरी के कारण मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें हृदय से दुआएं दे रही हूं कि तुम राजा बनो, लेकिन जैसे ही तुम राजा बनोगे उसी समय मैं प्राणांत कर दूंगी, आंखों से देख लूं कि तुम राजा बन गए हो। राम, मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, ये तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मेरा हृदय से समर्थन है, दुआएं हैं कि तुम राजा बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन थोड़ी देर तक और जीवित रहूंगी, बस ये सुन लूं कि राम राज सिंहासन पर बैठ गए, उसी समय मैं प्राणांत कर दूं। यदि सिंहासन पर बैठने के पहले मैं प्राण छोड़ती हूं तो राज्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं? क्यों भाई, मां मरी रखी हो, मां की मृत्यु हो गई हो, कोई सिंहासन पर बैठेगा बेटा? जल्दी बोलो, व्यवधान पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हारे राज्य सिंहासन का व्यवधान होगा। इसलिए राम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, मेरी दुआएं हैं। लेकिन जैसे ही ये शब्द राम जी ने सुने तो राम जी ने हाथ पकड़ के मां को हिलाया, और जैसे हिलाया डुलाया, कहा आंख खोल के देखो, तेरा राम तेरे पास आ गया है, तेरा राम तेरे पास आ गया है, आंख खोल के देखो मां, मैं तुम्हारे पास हूं। और जैसे ही कैकेयी की आंख खुली तो राम सामने थे, मां की भुजाएं पकड़े थे, लेकिन राम को देख करके कैकेयी मां ने राम को हृदय से लगा लिया। आज मां और बेटे का मिलन हो रहा है, हृदय से हृदय मिला करके भाव भरा मिलन। भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम हृदय से लगे हुए हैं। एक बात बताएं, जीवन का चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, समझना, संतान के द्वारा कष्ट मिला हो, चाहे संपत्ति के द्वारा कष्ट मिला हो, और चाहे समाज के द्वारा कष्ट मिला हो, लेकिन जब राम तुम्हें उठा के हृदय से लगा लेंगे तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा, फिर जीवन में कष्ट रहने वाला ही नहीं है। और आज भरत के द्वारा भले ही कैकेयी को कष्ट मिला हो, लेकिन आज बोलो, हृदय से किसने लगाया है कैकेयी को? राम ने लगाया है। तो राम जिसको हृदय से लगा लें, उसके जीवन में कष्ट रहेगा क्या? जैसे हृदय से लगाया, कहा मां क्यों रो रही है? कहा बस तुम्हें पाने के लिए रो रही थी बेटा, अब तो आंसू ही नहीं बचे हैं, अच्छा हुआ तुम मिल गए। भगवान राम ने कहा माता जी ऐसे नहीं, आप इस भवन में नहीं रहेंगे, जहां पर कौशल्या मां खड़ी हुई हैं वह भूमि आपके लिए है और आपका इंतजार कर रही है। और ये राम आपको उसी भूमि पर स्थापित करेगा जिस सम्मान की भूमि पर मां कौशल्या खड़ी हैं और मां सुमित्रा खड़ी हैं, उन्हीं के बगल में आपका स्थान है और वो जगह खाली पड़ी हुई है। ये राम आपको सम्मान पूर्वक ले जाएगा और उसी भूमि पर स्थापित करेगा, तब राम राज्य होगा। जब तक कौशल्या के बगल में मां कैकेयी को खड़ा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक राम सिंहासन पर बैठने वाला नहीं है। ईमानदारी से बताओ, सिंहासन जरूरी है कि प्रेम का धरातल जरूरी है? बोलो भाई, प्रेम का धरातल जरूरी है, तभी राम राज जाएगा। और प्रेम के धरातल का अभाव हो गया है, इसलिए राम राज्य नहीं हो पा रहा है। भगवान राम ने कहा माता जी मैं लेके चलता हूं आपको, चलिए। कैकेयी ने कहा नहीं राम, मुझे वहां मत ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां भरत होगा, वहां भरत होगा, और जहां भरत होगा वहां मैं कैसे जा सकती, कैसे जा सकती? राम अगर कैकेयी को ले जाना चाहते हो तो भरत उस भूमि पर नहीं होना चाहिए। या तो भरत को स्वीकार करो या फिर कैकेयी को स्वीकार करो। इन दोनों में किसी एक का त्याग राम तुम्हें करना पड़ेगा, तभी कैकेयी उस भूमि पर जा सकती है। अब बोलो, धर्म संकट खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? वो ना तो कैकेयी का त्याग कर सकते राम जी, ना भरत का त्याग कर सकते। बोलो भाई, कर सकते क्या? दोनों को ही स्वीकार करेंगे कि नहीं? दोनों को करेंगे कि नहीं?
भगवान राम ने कहा माता जी पहले ये बताओ आखिर भरत से आप इतना नाराज क्यों हैं? इसलिए कि भरत के शब्द बाण आज भी मेरे हृदय में हैं और वही शब्द बाण ने गिलानी भर दी है हृदय में। लेकिन तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो मेरी वेदना तो समाप्त हो गई, लेकिन वो बाण अभी भी चुभे हुए हैं। वो बाण वेदना समाप्त, जैसे भीष्म पितामह के बाण चुभे थे तो भगवान ने वेदना समाप्त कर दी थी, बाण निकले थे क्या? जल्दी बोलो। वेदना तो भगवान ने समाप्त कर दी थी तो वेदना नहीं हुई, लेकिन बाण निकले क्या? बाण नहीं निकले थे, बाण तो ज्यों की त्यों थे। तो राम तुमने मेरी वेदना तो समाप्त कर दी, लेकिन भरत के जो शब्द बाण मेरे हृदय में लगे हुए हैं वो आज भी हैं। इसलिए वो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे मां? कहा स्वयं भरत आवे और निकाले। क्यों भाई? भरत आवे और निकाले। भगवान राम ने कहा तो भरत को बुलाता हूं मैं, आप चिंता मत करो, अभी बुलाता हूं भरत को। भरत 100 बार आएगा। भले ही भरत दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान का ऐसा दृष्टि है, परमात्मा की ऐसी दृष्टि है, भगवान की ऐसी दृष्टि है, परमात्मा की ऐसी दृष्टि है कि संसार में कौन कहां है और क्या कर रहा है। बोलो, ईश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कहां व्यक्ति है, कर क्या रहा है, क्यों पहुंचा है, क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है? बोलो, ये भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भगवान से क्या छिपा? भले ही भरत जी वहां दिखाई नहीं दे रहे थे, ये बहिरंग दृष्टिकोण, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण तो यह है कि राम जी सब देख लेंगे कहां भरत है। भगवान ने आंख बंद की, भरत जी दिखाई दे गए, इशारा किया, भरत तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब भगवान की आज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो सकता है? अब भरत जी महाराज दौड़े दौड़े गए तो वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ जी कहा, गुरुदेव 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 रक्षा करो, रक्षा। हाँ क्या बात है? बोलो। बात यह है कि प्रभु का आदेश हुआ है कि मैं जहां हूं वहां चले आओ, और अभी चले आओ, लेकिन वो ऐसी जगह पर है प्रभु के मैं वहां जा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर ली। ओ भैया बार बार बुला रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम प्रतिज्ञा को महत्व दे रहे हो कि भैया को महत्व दे रहे हो? जल्दी बोलो। कहे भैया को। तो जब भैया की आज्ञा है तो प्रतिज्ञा छोड़ो, सीधे पहुंचो। भरत जी बोले, गुरुदेव तो आप चलें साथ में, पता नहीं क्या कंडीशन हो जाए। भगवान ने फिर प्रेरणा दी, अकेले आना, किसी को साथ में लेके मत आना, अकेले। भरत जी अकेले चल दिए। बड़ी अच्छी बात है ये। अंतिम 10 मिनट हैं, क्योंकि 5:15 पे तो विश्राम देना ही देना है, और हमको डायरेक्ट छत्तीसगढ़ जाना है, चित्रकूट नहीं जाना। अभी छत्तीसगढ़ जाना है, और ठीक मध्याह्न 3 बजे कवर्धा से 100 किलोमीटर आगे बेमेत्रा पड़ता है, वहां मुझे प्रवचन करना है 3 बजे। देखिए अब 3 बजे, अब 3 बजे पहुंचना है वहां। इसके पहले पहुंचेंगे, स्नान करके प्रवचन करेंगे कि सीधे बैठ जाएंगे? स्नान पूजन करके ही तो मंच पर जाएंगे। तो रात भर हमको चलना है, और तुम्हें रात भर सोना है। तुम्हें क्या दिक्कत है? आनंद लो, फिर घर जाके आनंद से सो। लेकिन हमको पूरी यात्रा करनी है। लेकिन फिर भी हम 5:15 बजाएंगे, पक्का कन्फर्म, चाहे जितने लेट पहुंचे। लेकिन 5:15 बजे विश्राम करेंगे, फिर आरती 5:30 तो हो ही जाएगा। 15 मिनट आरती, मिनट रह गए हैं 15, 5 बजाया है। हमारी घड़ी में तो 5 ही बजा है, भले तुम्हारी घड़ी में 2, 5, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। मेरी घड़ी 5 ही बजा रही है नहीं? एक सज्जन बैठे थे एक जगह प्रवचन में, मैंने कहा मेरी घड़ी 5 बजा रही, तुम लोगों की 2-4 मिनट इधर उधर। बोले महाराज हमारी तो 12 बजा रही घड़ी। हमने कहा बड़ा बेवकूफ़ है तू, तेरी घड़ी कैसी घड़ी है 12 बजा रही? इतना अंतर, इतना अंतर। अरे भाई 10-20 मिनट का अंतर हो सकता, 5 घंटे का अंतर,
तेरी घड़ी 12 क्यों बजा रही है? बोले महाराज वो तो बजा ही रही है। हमने कहा रेडियो से मिली कि टेलीविजन से कि रेलवे स्टेशन से? बोले ससुराल से मिली। अरे हमने कहा तब तो गड़बड़ाई है। जिनकी घड़ियाँ ससुराल से मिली होंगी उनकी घड़ियों के टाइम के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो, जरा समझने की कोशिश करो। राइट, बिल्कुल 5:01 हो गया। 14 मिनट, अंतिम 14 मिनट। अकेले आना है भरत, साथ में किसी को नहीं लाना है। भरत जी अकेले चल दिए। जिस रास्ते से भगवान राम कैकेयी मां के पास पहुंचे थे उसी रास्ते से भरत चल दिए मां कैकेयी के भवन की ओर। भगवान राम ने सोचा कि भरत इतना भावुक है कि भावुकता में संतुलन खो देता है, शायद यहां आए और मां कैकेयी के प्रति समर्पण न कर पाया तो फिर मैं अपनी मां को क्या उत्तर दूंगा, कैकेयी मां को क्या उत्तर दूंगा। शायद अगर समर्पण ना किया तो ऐसी भूमिका राम तुम्हें तैयार करनी चाहिए कि देखते ही समर्पण हो जाए, देखते ही समर्पण हो जाए। और कैकेयी ये समझ रही थी कि राम तुम भले ही 100 बार बुला लो, उसने इतनी गिलानी मेरे हृदय में भर दी है और मेरे द्वारा उसके हृदय में इतनी गिलानी पहुंच चुकी है कि वो मुझे स्वीकार ही नहीं कर सकता है, वो मुझे स्वीकार ही नहीं कर सकता है। राम जी ने कहा तो आने तो दो माता जी, और नहीं करेगा स्वीकार तो उसे सजा दूंगा, सजा दूंगा उसे। कैकेयी बोली सजा तो नहीं दे पाओगे क्योंकि मैं जानती हूं कितना प्रेम करते हो भरत से, कितना प्रेम करते हो, ये दुनिया जानती है, मैं भी जानती हूं, सजा हो जा तो नहीं दे पाओगे। कहे नहीं मां देख तो लीजिए, अगर वो समर्पण नहीं करता है तो आप मुझे सजा दे दें। कहे अच्छा ठीक है आने दो। लेकिन भगवान ने सोचा कि ऐसा माहौल बनाऊं कि भरत देखते ही बिना कहे सरेंडर हो जाए। तो भगवान राम सीधे साष्टांग चरणों में गिर पड़े और कहा माता जी अभी हम उठेंगे नहीं। कैकेयी बोली कब तक? बोले जब तक भरत ना आ जाए तब तक। कैकेयी बोली इसका मतलब अभिनय कर रहे हो? कहे नहीं, प्रणाम तो हृदय से कर रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है इसलिए आप मेरी इच्छा को स्वीकार कर लीजिए, मैं पड़ा रहूं, आप मेरे सिर पर हाथ रखे नहीं। अच्छा, राम जी सोच रहे थे कि जब मुझे साष्टांग पड़ा हुआ भरत देखेगा कैकेयी मां के चरणों में तो कहेगा मेरा भैया साष्टांग पड़ा, तो जब मेरा स्वामी ही पड़ा हुआ है तो मुझे भी साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, ये भाव। लेकिन देखो जैसे ही भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम किया, कैकेयी ने हाथ रखा, इतने में भरत आ गए। और जैसे ही भरत ने देखा तो भरत जी ने भी दरवाजे के बाहर थे ही, भरत पहुंचे ही थे, साष्टांग सीधे लेट गए। अब भगवान ने ऐसे देखा, कहा देखो मां मैंने कुछ कहा, अपने आप सरेंडर हो गया कि नहीं हो गया? देखो वो पड़ा हुआ है, हमने कुछ शब्द निकाला हो या कहा हो तो आप बताओ। कैकेयी बोली सुनो राम, दरवाजे के बाहर पड़ा है, क्या पता कि तुम्हें प्रणाम कर रहा कि हमें? ये कन्फर्म है क्योंकि तुम अंदर हो, तुम्ही को प्रणाम कर रहा है, वो हमको क्यों कर रहा है? भगवान राम ने कहा माता जी अगर अंदर आके वो प्रणाम करे तो स्वीकार करोगी कि नहीं? कहे आवे तो करे तो प्रणाम, जब आ जाएगा प्रणाम करेगा तब विचार करूंगी। भगवान राम ने कहा भरत खड़े हो जाओ। भरत जी खड़े हो गए, कहा अंदर आओ, जल्दी आओ अंदर, टाइम नहीं बचा है, 10 ही मिनट बचे हैं केवल, जल्दी अंदर आओ। भरत जी ने कहा एक प्रार्थना है। कैकेयी बोली अब सुन लो प्रार्थना, अब सुन लो प्रार्थना। अब कैकेयी ने कान लगाए। भगवान बोले क्या प्रार्थना? भरत जी बोले नाराज मत हो, मेरी यही प्रार्थना है कि आपको मैं केवल भाई ही नहीं मानता। अच्छा क्या मानते हो? मैं आपको भगवान मानता हूं। अच्छा ठीक है भगवान मानते हो तो भगवान ही तो कह रहा अंदर आ जाओ, तो भगवान की बात भक्त को माननी चाहिए कि नहीं? कहे सुनिए तो प्रभु सुनिए तो, मैं आपको भगवान मानता हूं और अपने को पुजारी मानता हूं। जहां पर भगवान होता है वो गर्भगृह होता है,
तो भगवान बोले गर्भगृह में अगर भगवान है तो पुजारी भी तो गर्भगृह में आता है, तो तुम कैसा पुजारी है वो अंदर नहीं आ रहा है? भरत जी बोले इसलिए नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि अभी मैंने स्नान नहीं किया है। पुजारी जब तक स्नान नहीं कर लेता है तब तक अंदर कहां जाता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर भरत जी बिना स्नान के गर्भगृह में प्रवेश कर जाते पूजा के लिए परमात्मा के पास, तो जितने पुजारी हैं संसार में वे सवेरे उठते चारपाई से सीधे मंदिर में ओम जय जगदीश हरे, तब बाद में नहाते धोते, क्योंकि परंपरा बन गई। तो परंपरा बन गई तो उसका निर्वाह करना पड़ता, वो पुजारियों को बड़ी सुविधा हो जाती क्यों भाई। लेकिन भरत जी ने कहा ये नियम नहीं है प्रभु, पुजारी जब तक स्नान नहीं कर लेता है तब तक वो मंदिर में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए इस भरत पुजारी ने अभी स्नान नहीं किया है, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर रहा। कैकेयी बोली समझ में आ गई बात राम? आधा घंटे से समझा रहे थे, मुझे कह रहे थे ये वो, अब समझ में बात आ गई। भगवान बोले भरत सरजू जी पास में है, जाओ स्नान करके आओ, जल्दी जल्दी आओ स्नान करके। भरत जी समझ गए कि अब तो हमें जो भैया कह रहे हो करना ही पड़ेगा, जाओ स्नान करके आओ, सरजू जी पास में है। अब भरत जी को जाना पड़ा, स्नान करने के लिए जाना पड़ा साहब भरत जी को। जैसे ही भरत जी स्नान करने के लिए सरजू जी में प्रवेश कर रहे हैं, आंसुओं की धार चल रही है, आंसुओं की धार चल रही है। भरत जी स्नान करते करते मां सरयू से प्रार्थना करने लगे कि मां 14 साल पहले संपूर्ण अयोध्यावासी आपके तट पर थे और मैंने जल हाथ में लिया था और सौगंध भी आपकी खाई थी कि मैं सरजू जल हाथ में लेकर सरजू मां की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा और जिसने मेरे भैया को वनवास भेजा है उससे ना बात करूंगा ना उसे देखूंगा। सौगंध तो आपकी खाई थी ना सरजू मां, वो आज ये हो क्या रहा है? बार बार भैया मुझे विवश कर रहे हैं कि भरत तुम अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। मैंने कसम आपकी खाई थी सरजू मां। सरजू मां ने कहा मेरी कसम खाई थी ना, तो मैं ही कह रही हूं जैसा प्रभु राम कहें वैसा ही करो, कसम वापस। हमारी कसम वापस, बस हमारी खाई थी हमने वापस ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जैसा भैया कहें वैसा करो। भरत जी समझ गए कि अब तो कन्फर्म है, क्योंकि सरजू मां ने भी कह दिया है, सरजू मां ने भी कह दिया है, अब तो कन्फर्म है। वाह, सरयू में स्नान किया, आंखों में आंसू तो हैं ही, और भरत जी आ रहे हैं। बस आने ही वाले थे भरत जी, इतने में हुआ ये कि भगवान राम ने कहा माता जी अब एक निवेदन है। क्या? आप अपनी गोद में मुझे बिठा लो, गोद में। कैकेयी बोली गोद में बैठ जाओ राम, मैं तो बचपन से बिठालती रही गोद में, तू मेरा बेटा है, गोद खाली है, तेरे ही लिए गोद खाली है, बैठ जा गोद में। भगवान राम गोद में बैठ गए। कहा माता जी हाथ सिर पर रख लीजिए थोड़ा सा, तो सिर पर हाथ रख लिया। दृश्य क्या है प्यारे, ये हाथ वरद हस्त छत्र बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? वरद हस्त क्या बन गया? छत्र बन गया है, और मां की गोद सिंहासन के रूप में परिणित हो गई है और राम बैठे हुए हैं। जैसे गर्भगृह में भगवान को सिंहासन पर बिठाते हो ना, और छत्र भी लगाते हो ना, गर्भगृह में ठाकुर जी बैठते हैं ना मंदिरों में, तो छत्र लगता है ना, पीछे से ही छत्र होता है। और सिंहासन ये मानो कैकेयी मां की गोद, ये वरद हस्त छत्र का कार्य कर रहा है। जैसे ही भरत जी आए और देखा सामने भरत ने, ओहो मुद्रा बदल गई अब तो, क्योंकि पहले साष्टांग पड़े थे अब बैठे हैं। क्यों भाई, मुद्रा बदल गई कि नहीं? कि अब बैठे हुए हैं। भरत जी ने
फिर वही मुद्रा साष्टांग प्रणाम। जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान राम ने कहा, क्यों माता जी, अब आपके चरण में हम बैठे हुए हैं गोद में, और आपके चरण सामने हैं और मैं गोद में बैठा हूं, लेकिन सामने वाला जब प्रणाम कर रहा है तो किसको प्रणाम करेगा ये बताइए आप, ये बताइए, क्योंकि आपका चरण सामने दिखाई दे रहा है। जब गोद बनेगी ना तो पैर दिखाई देगा कि नहीं देगा, बोलो भाई। और बैठने वाला तो बैठ जाएगा, लेकिन जिसकी गोद में बैठा है उसका चरण दिखाई देगा, वो ओपन के नहीं देगा। और सामने वाला जब प्रणाम करेगा तो ये लगेगा कि प्रणाम हो रहा है। और प्रणाम किसे किया जाता है? चरणों में ही तो प्रणाम किया जाता है। तो देखिए मां प्रणाम कर रहा है भरत की नहीं, और साष्टांग, और आपके चरण क्लियर हैं और आपके चरण को ही प्रणाम कर रहा है। कैकेयी बोली, सुनो राम, प्रणाम कर रहा है ठीक है, तुम बार बार कह रहे हो, चलो प्रणाम कर रहा है, लेकिन इसने ये कहा था कि मैं मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। तो चलिए मैं मानती हूं कि ये प्रणाम कर रहा है, लेकिन इसकी जिह्वा से एक शब्द मां के रूप में कहलवाओ कि ये मां कहे, अपनी जिह्वा से कहे ये मां। इस जिह्वा से इसने कहा था मैं मां नहीं कहूंगा, लेकिन वही जिह्वा तो आज है सामने, वही मुखारविंद है, वही मुख है, इसलिए कहलवाओ राम ये मां कहे। अब राम जी ने सोचा युक्ति से कहलवा दूं, युक्ति से कहलवा दूं मां। तो भगवान ने तुरंत ये नहीं कहा कि भरत कैकेयी मां से कहो मां, कैकेयी मां से कहो मां, ऐसे नहीं कहा, युक्ति से कहा, भरत मैं किसकी गोद में बैठा हूं, बोलो। पहले तो ये कहा कि मैं कहां बैठा हूं, पहला शब्द भगवान का ये था, भरत मैं कहां बैठा हूं। तो भरत को ये कहना ही पड़ेगा कि मां कैकेयी की गोद में, क्यों भैया है? भगवान राम ने कहा, भरत ये बताओ मेरा दर्शन हो रहा है? कहां सरकार हो रहा है, बोलो मैं कहां बैठा हूं? भरत जी बोले गोद में, आगे पीछे कुछ नहीं, गोद में। कैकेयी ने कहा, कहो राम। फुर्सत पा गया भरत, छुटकारा मिल गया उसको। भाई तुमने पूछा कि कहां बैठे, उसने कहा गोद में। राम जी ने कहा किसकी गोद में, ये बताओ किसकी गोद में? अब कैकेयी ने कान लगाए, अब तो कहेगा ही, क्यों भैया कहेगा ही। किसकी गोद में बैठा हूं भरत, बोलो। गोद में बैठा हूं, जिसे तुम प्रणाम कर रहे हो उसकी गोद में बैठा हूं कि नहीं? कहा गोद में बैठे आप, लेकिन किसकी गोद में बैठा हूं? तो भरत जी बोले आप अपनी माता की गोद में बैठे। लो छुटकारा मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो। आप अपनी माता की गोद में बैठे हैं। भाई बेटा कहां बैठता है, जल्दी बोलो, मां की गोद में। तो कैकेयी ने कहा कि राम क्या सुना तुमने? राम जी बोले सुन लिया, सुन लिया। इसका मतलब है कि भरत को सजा मिलनी चाहिए, भरत को सजा मिलनी चाहिए। अभी तो भरत का शब्द सुन करके मां आपके हृदय में गिलानी हुई थी, पहले 14 साल पहले भरत का शब्द सुन करके आपके मन में गिलानी हुई थी, लेकिन वर्तमान में भरत का शब्द सुन करके मेरे मन में गिलानी हो गई। ठीक है आप मेरी मां तो हैं ही, लेकिन भरत की मां नहीं है क्या? ये भरत ने कैसे कह दिया? कैकेयी ने कहा अब तुम ठहर जाओ राम, अब इस पंचायत को मैं निपटा रही हूं, मैं निपटा रही हूं। इसलिए कि जब तक प्रेम के धरातल का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक रामराज्य हो नहीं पाएगा। और अभी भी मैं बाधक नहीं बनना चाहती हूं, लेकिन भरत आ गया है और समाधान अब मैं दूंगी। अब देखो, जहां लोग कहते हैं कि कैकेयी ने ही प्रेम की भूमि पर विरोध का एक ऐसा माहौल बनाया था, विरोध का, कि उस प्रेम के धरातल को विरोध की दीवार उसमें खड़ी करके एक प्रश्न चिन्ह अयोध्या राज्य पर लगा दिया था। लेकिन प्रेम के धरातल से आज विरोध की दीवार सदा सदा के लिए ढह रही है, और वो मां कैकेयी के विचारों ने उसको ढहा दिया। वो कैसे ढहाया? कहा राम अब मैं निर्णय दे रही हूं, सुनो सुनो, मैं निर्णय दे रही हूं। भरत ने यही तो कहा
कि आप अपनी माँ की गोद में बैठे। राम जी बोले हाँ, ये तो कहा है कि आप अपनी माँ की गोद में बैठे, लेकिन राम तुम इस बात को जानते हो, सारी दुनिया भी जानती हो, शास्त्र जानते हैं इस बात को। क्या? अब राम जी को समझा रही हैं माँ कैकेयी कि ये तो सत्य है कि भरत भले ही मेरा विरोध करे, मैं भरत का विरोध करूं, लेकिन रिकॉर्ड तो यही कहेगा, संविधान कानून यही कहेगा कि कौशल्या का बेटा राम और कैकेयी का बेटा भरत और सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्यों भैया, रिकॉर्ड क्या कहेगा? जल्दी बोलो। जैसे अगर तुम गांव, नदी गांव का पंजीयन रिकॉर्ड देखो तो उसमें रिकॉर्ड में माता पिता का नाम भले ही बड़ी माँ कहो, मझली माँ कहो, छोटी माँ कहो, लेकिन ओरिजिनल माता पिता का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा दर्ज कि नहीं होगा? वो तो कंफर्म होगा। संविधान तो उसी को स्वीकार करेगा। तो अयोध्या का संविधान अगर भरत की मां की पुष्टि की जाएगी तो अयोध्या का संविधान भरत की मां की पुष्टि बोलो कौशल्या के रूप में करेगा संविधान की कैकेयी के रूप में? बोलो, कैकेयी के रूप में करेगा कि नहीं? और राम का प्रमाण पत्र जो जारी होगा वो मां की भूमिका में कौशल्या आएंगी कि नहीं? और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जब प्रमाण पत्र जारी होगा तो मां की भूमिका में सुमित्रा जी आएंगी, आएंगी कि नहीं? तो क्या ये तो संविधान कहता है कि भरत कैकेयी का बेटा है, ये संविधान कहता है। अयोध्या का संविधान कहता है कि भरत कैकेयी का बेटा है। लेकिन मैं बार बार कह रही थी कि राम मेरा बेटा है, राम मेरा बेटा है। राम तू भी कह रहा था कि कैकेयी मेरी मां है, कैकेयी मेरी मां है। लेकिन मैं इस बात को जानती हूं कि प्रमाण दो माने जाते हैं। कहा कौन कौन दो प्रमाण माने जाते हैं जो पुष्ट प्रमाण होते हैं? कहा कौन? एक तो मां स्वयं स्वीकार करे कि ये मेरा बेटा है, मां स्वयं स्वीकार करे कि ये मेरा बेटा है, तो बेटा भी कह देता है कि हाँ ये मेरी मां है, क्योंकि मां कह रही है ना कि ये मेरा बेटा है, तो बेटे को तो कहना ही पड़ता है कि ये मेरी मां है। लेकिन हे राम, मैं निश्चित रूप से एक बात कह रही हूं, सारी दुनिया अभी तक यही कह रही थी कि भले ही राम कहते हैं कि कैकेयी मेरी मां है, कैकेयी मेरी मां है, लेकिन सामान्य लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि राम की मां तो कौशल्या है, कैकेयी तो भरत की मां है। लेकिन मैं इस बात को मानती हूं, जानती हूं कि भरत संत के रूप में है और राम तू भगवंत के रूप में है। संत और भगवंत अगर किसी की प्रमाण की पुष्टि कर देते हैं तो संविधान को हठात स्वीकार करना पड़ता है कि यहां भगवंत स्वयं गवाही दे रहा है और संत स्वयं प्रतिनिधि बन के बोल रहा है। तो बोलो, रिकॉर्ड बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? जल्दी बोलो, बदल जाता है रिकॉर्ड कि नहीं? राम जन्मभूमि की प्रामाणिकता का रिकॉर्ड वेद ने ही तो प्रमाणित किया है, बोलो किया कि नहीं? और संतों ने बयान देकर के प्रमाणित किया है कि नहीं किया है? जल्दी बोलो। संतों ने बयान देकर के, शास्त्रों ने अपना प्रमाण देकर के पुष्ट कर दिया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, यही राम की जन्मभूमि है और आज उसी राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आज मैं प्रसन्न हो गई हूं। का कैसे? कि भगवंत राम तुम हो, राम तुम भगवंत हो और भरत संत है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में सभी संतों ने भरत को संत कहा है। तात भरत तुम सब विधि साधु और रामचरण अनुराग अगाधु, तो सभी संतों ने भरत को साधु कहा है। तो ये तो कन्फर्म है कि भरत संत है और संतों में भी संत शिरोमणि है और राम तुम भगवंत हो। संपूर्ण संत ने राम को भगवंत माना है और भरत को संत माना है। तो आज कैकेयी को मां के रूप में अभी तो दुनिया ये जानती थी कि भरत की मां कैकेयी है, लेकिन आज भरत ने अपनी वाणी से सिद्ध कर दिया है, जो संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित है, कि राम की मां भी कैकेयी है, तो मैं संत भरत की भी मां हूं और भगवंत राम की भी मां हूं। इसलिए संत और भगवंत दोनों की मां बनने का सौभाग्य मुझे
प्राप्त हो गया है, वो इसका समर्थन भरत ने अपनी वाणी से किया है। इसलिए राम अब भरत के शब्द ने मेरी हृदय की गिलानी को दूर कर दिया है। इसलिए राम अब हृदय से मेरा आशीर्वाद है, और तुम जहां ले चलोगे ये केकई वहां चलेगी। और भगवान राम प्रणाम करके माँ केकई को आगे करते हैं और कहते हैं, आओ माँ, जहां कौशल्या माँ होगी वहीं पर आपको खड़ा किया जाएगा। एक दोहा उत्तरकांड का अंतिम प्रमाण है कि जहां केकई, कौशल्या, सुमित्रा तीनों एक जगह खड़ी हैं। उत्तरकांड में